जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेट नंबर 12 हम लोग देखने वाले हैं और सेट नंबर 12 शुरू करने से पहले दो बातें आपके लिए और दोनों आपके ही काम की हैं, ठीक है। पहला बात, क्या लगता है आपको कि जिस तरीक़ा से कंटेंट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, चाहे अभिषेक सर जीएस में हो, चाहे मेरा मैथ का कंटेंट हो, अभी हम लोग 12 सेट देख चुके हैं, 8 और देखना है, पूरा 20 हो जाएगा। उसके बाद 50 आपका एडवांस मैथ से 50 सवाल और 50 सवाल आपका अर्थमेटिक से, मतलब 500 सवाल आपको हम यूट्यूब पे देने का प्लान बना के रखे हैं और जो कि सब कुछ तैयार भी है, किसी भी वक्त आपको मिल सकता है वो 50 सवाल, ठीक है। अब बात ये है कि भाई एक बात बताओ कि हम जब YouTube एक्सप्लोर करते हैं, वैसे तो बहुत टाइम है नहीं कि हम YouTube को टाइम दें, शॉर्ट्स देखें, रील देखें और कौन टीचर क्या बता रहा है देखें, इतना टाइम नहीं है। फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के हम कल देख रहे थे तो हम देखें कि जहाँ पे कंटेंट का एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे व्यूज़ का भरमार है और यहाँ पे हम रात दिन कंटेंट बना के, पसीना में भीग के, मेहनत करके और आपको तरीका का कंटेंट दे रहे हैं कि ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ, अच्छा करके आओ, सारा का सारा सवाल बना के आओ, 20 में 20 मैथ बना के आओ। अभी आपका रीजनिंग का भी 5 सेट आएगा, ठीक है। फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अब हम लोग डिसाइड किए हैं कि भाई सेट नंबर 12 के बाद से सेट नंबर 13 जो है वो सीधा ऐप पे जाएगा और जितने भी स्टूडेंट्स उसमें इनरोल हैं उन सबको ये मिलेगा। बाकी यूट्यूब पे फ़िलहाल अभी ये नहीं आएगा। तो सेट नंबर 12, बाकी बात अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपका सपोर्ट दिखा कि नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ही कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। सबके पीछे एक मेहनत होता है, ठीक है, उसके पीछे एक वर्थ होता है भाई, तो इसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात बताओ, सपोर्ट आपसे क्या मांग रहे हैं भाई साहब? शेयर कर दो वीडियो को, पसंद आए तो लाइक कर दो और नहीं पसंद आए तो लिखो कि क्या नहीं पसंद आया, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है, क्या होना चाहिए, भाई लिखोगे तब ना। तो ये बात थी पहला। दूसरा बात जो आपके काम की है सबसे ज़्यादा, अभी से हम देख रहे हैं कि कुछ चैनल वाला, कल ही देखे हम चीज़ कि कुछ चैनल वाला कट ऑफ बताने लग रहे हैं कि कितना सेफ स्कोर जाएगा, कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा। ए भाई, किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है कि कितना सेफ स्कोर जाएगा, कितना नंबर लाएंगे, कितना सवाल बनाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं पता है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। भले एग्ज़ाम का डेट वेट सब दे दिया है कि भाई हाँ अगस्त में होगा, अगस्त के 3rd वीक में होगा, अभी भी श्योर नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। अभी भी आदमी श्योर नहीं है कि इतना हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन, अभिषेक सर आपको डेली का डेली टारगेट दे रहे हैं, आपके लिए हम जो है डेली का डेली वीडियो दे रहे हैं मैथ्स का कि ताकि आपका स्कोर बढ़ जाए, स्कोर बढ़ जाए, ये काम में आएगा कि नहीं आएगा किसी को नहीं पता। तो वो लोग अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में बता रहा है कि भाई मुंह उठा के आ जाता है कि भाई इतना जाएगा सेफ स्कोर। अरे नहीं पता है यार, ये बात आप समझ लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, हमको बकबक करने का आदत नहीं है, फालतू में हमको कहीं घुसने का आदत नहीं, ठीक है। लेकिन उधर आप ध्यान मत दीजिए कितना स्कोर जाएगा नहीं जाएगा। अब मान लो कि कोई बोला कि 100 नहीं 100 आपको 110 सवाल बनाना होगा, तब जाके आप जो है सिलेक्शन के अंदर रहिएगा। और कितना बच्चा का जो है अभी के टेस्ट में स्कोर आ रहा होगा, कोई 90 सवाल बना रहा होगा, कोई जो है 100 सवाल बना रहा होगा, कोई 80 पे अटक गया होगा, तो वो लोग तो अभी से सोच लिए कि भाई हमारा तो होना जाना है नहीं। सर बता दिए ऐसे नहीं, किसी को नहीं पता है कि क्या होगा नहीं होगा। सबसे पहला बात, क्या होगा कि नहीं होगा यही नहीं मालूम है तो स्कोर कैसे बता देगा कोई कि ये आपका सेफ स्कोर रहेगा? एकदम गलत बात है। आपको जब इस टाइप का वीडियो दिखता है ना तो एकदम उसको नॉट रिकमेंडेशन में डाल दीजिए, नॉट इंटरेस्टेड में डाल दीजिए, डिसलाइक मार दीजिए। वो अभी का टाइम है आपको मेहनत करने का, पढ़ने का। आप
हम जानते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से लगे हुए हैं। अब इस बीच में भटकाने वाला बात आ जाता है कि भाई सो सेफ स्कोर क्या रहेगा, नहीं पता है क्या रहेगा नहीं रहेगा। कितना लोग पढ़ रहा है, नहीं मालूम है किसका होगा कि नहीं होगा। वो तो एग्ज़ाम के दिन मालूम होगा कि भाई कि हम कितना बना के आए, मार्केट का माहौल क्या है, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, वो तो उस दिन मालूम होगा। पहले कौन बता सकता है, नहीं बता सकता है। जो भी बताएगा लम सम जैसे तैसे सब झूठ रहेगा। ठीक है, अगर किसी का तुक्का लग भी गया, भाई 50 तरह का चीज़ बताएगा तो एक आध तो लगना ही है, तय है। ये तो एकदम ह्यूमन नेचर है, आप भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये 2 बात भाई बोलना था, बोल दिए। सोच रहे थे कुछ दिन से कि आपको बोले। टेलीग्राम पे भी हम लिखे थे कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कमेंट में भी लिखते हैं कि सर इतना अच्छा कंटेंट है, आप ही लोग बोलते हैं कि सर इतना अच्छा कंटेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, फिर भी आपका व्यू नहीं जा रहा। भाई ये आपके हाथ में है ना, ये तो आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में जो काम है, थोड़ा सा अंगूठे को कष्ट दीजिए और थोड़ा सा इसको शेयर मार दीजिए। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है सेट नहीं लाएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा, बना रहा, तो और भी बहुत कुछ आने वाला है। अभी हम लोग दरोगा के लिए काम स्टार्ट कर दिए हैं, अभी से हम लोग दरोगा के लिए काम स्टार्ट कर दिए हैं, कंटेंट पे, कोर्स पे। सोचिए कितना कुछ सोच के रखें, और भी बहुत कुछ प्लान्ड है आप लोग के बारे में, बशर्ते आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तब ना भाई। अगर जेन्युइन लगता है तभी, ऐसे नहीं कि हम आपसे मांग रहे हैं ज़बरदस्ती, नहीं। अगर है दम कंटेंट में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, बहुत आसान है। एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम कंप्लीट आपको सपोर्ट देना है और सपोर्ट देना ही होगा। कब दोगे सपोर्ट, किसको दोगे सपोर्ट, सपोर्ट तो देना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका कोर्स है, कुछ बातें हैं जो आपको डेली बताते हैं। सारा का सारा आपको फोकस स्टडी भी तभी ऐप पे मिल जाता है। और किसी भी तरीका का समस्या हो तो 7909004902 पे कॉल कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक 11 वीडियो का लिंक आपको वहीं पे मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। भाई क्यों बोले मालूम है, आपको यकीन नहीं होगा कि आप ना पसीना पसीना होके जब आप काम कीजिएगा ना तो बहुत इरिटेशन लगता है। आप खुद देखिएगा, अगर आपके कमरे में लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है और गर्मी है, तो आप कितना देर टिक के पढ़िएगा। आप ना झलझला के बाहर निकल जाइएगा हवा खाने। लेकिन हम नहीं निकलते हैं, हम लगे रहते हैं इसी भीषण गर्मी में, समझे, आपके लिए लगे रहते हैं। तो सपोर्ट तो आपको देना होगा, सपोर्ट दीजिए, वीडियोस को बढ़ाइए, फैलाइए, चैनल को सपोर्ट दीजिए। अभिषेक सर हर एक दिन कितना सजा के आपको टारगेट दे रहे हैं, बस यहीं पे आदमी थोड़ा सा हारने लगता है। फिर भी कोई बात नहीं, मालूम है कि आप लोग सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक सवाल को देखिए, पेन कॉपी लेके एकदम तैयार हो जाइए। 20 सवाल बैक टू बैक देखेंगे आज, एकदम बैक टू बैक एग्जाम के हिसाब से। आपका सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहेगा, अलजेब्रा से रहेगा, ट्रिगो से रहेगा, एरिया एंड वॉल्यूम से रहेगा। ठीक है, एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा, एक सवाल ज्योमेट्री से भी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि एडवांस सवाल आ रहा है तो ज्योमेट्री से भी आ सकता है, तो डालेंगे सवाल। और हर एक क्वेश्चन को आप करते जाइए और कमेंट में देखिए, बहुत लोग स्कोर बताता है, आप भी बताइए, उससे मालूम चलता है कि भाई कितना लोग देख रहा है, कितना लोग सीरियस है, कितना आपको हम क्या बोले। टेलीग्राम पे जो हम पोस्ट लिखे थे, दिल्ली में भी बैच चल रहा है इसका, पटना में भी बैच चल रहा है, लखनऊ में भी बैच चल रहा है, झारखंड का सचिवालय का बैच, और ऑनलाइन वाला तो छोड़ ही दो। अभी कहाँ कौन कहाँ से देख रहा है, समझे। हम लोग के पास फ़ोन आता है, सर हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं, लखनऊ से बोल रहे हैं। सोचो कितना भर भर के लोग आएगा ट्रेन से, बस से। इस बीच में आपको एक सीट तो छोड़ना नहीं है, ये एकदम कसम खा लो, समझे। मोटिवेशन कहीं से लेने की आवश्यकता है नहीं, मोटिवेशन अपना गरीबी है, चप्पल लेने का औकात नहीं है हम लोग का। और क्या चाहिए, बाबूजी पैसा भेजते हैं हर महीना तो हम लोग खाते हैं, और क्या चाहिए। पढ़ो ना, पढ़ना ही तो है।
और सबसे आसान काम है पढ़ाई। तरीका से लग जाओ, एकदम फाड़ दो, दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं पहला सवाल पे। कहता है कि इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट देन द करेक्ट ऑप्शन इज। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल समान हैं, इनके मूल बराबर है, तो कौन सा सही विकल्प है? कई बार बताए हैं, फिर से समझ लो, सीख लो, याद कर लो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसके दोनों रूट इक्वल है, मतलब x का दोनों वैल्यू इक्वल है, तो भाई नेचर ऑफ रूट बोलता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? 0। भाई यही कंडीशन लगा दो इस सवाल में। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और दोनों मूल बराबर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 हो गया, 0 होगा। बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a दिया हुआ है। सी, बी के जगह पे क्या, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है? b दिया है, ये क्या होगा? 0। भाई 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4ab, और ab बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। कौन से ऑप्शन में है? देखो यही चीज़ होगा ना, ab इक्वल टू 1/4। कितना आसान, कंसेप्ट को समझ लो, सीख लो, रट लो, याद कर लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल है तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। 3 कंडीशन है, तीनों बताएं, बात समझे। और जो आपको 50 क्वेश्चन का एडवांस मैथ का दिए है ना, उसमें तीनों कंडीशन भी बता दिए आपका। आज तो आपको सेशन को लाइक करना ही पड़ेगा और हर एक बच्चा को सेशन को शेयर मारना ही पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि साइन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। अब देखो जी, सीधा सवाल है, ये सीधा फॉर्मूला से है, आप सोचते रह जाएंगे और अगला सवाल बना के निकल जाएगा। अब बात को समझिए, साइन थीटा को कोट में लेके जाना है। कैसे लेके जाएं, ध्यान दो। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन को हम कोसेक में लेके आए। अब कोसेक से कोट में जाने का क्या रास्ता है? तो सर सिंपल सा रास्ता है, आप बताए हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सर कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पे रूट लग जाएगा। बोलो ये चीज़ बताया है कि नहीं? बस सिंपल सा बात है भाई कि 1 कोसेक को हम रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोले सर कोट में लेके आ गए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बाकी वैल्यू पुटिंग इसमें चलेगा नहीं, ठीक है, आप करके देख लीजिए। बात समझ आया? तो आज आपको लाइक करना है। सवाल है, आपको फंसा देगा एग्जाम में। कहता है कि 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर को विस्तार कीजिए। मतलब भाई ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे है। आप देख के डर जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस लगा है, उसका भी तरीका आपको बता देते हैं हम। देखो सिंपल सा बात है, आप ये बताओ कि अगर ये ऐसे रहता 3a प्लस 4b प्लस 2c का होल स्क्वायर रहता, तो आप कहते सर इसको तो बड़ा आसानी से निकाल देंगे। निकाल दीजिए a स्क्वायर, तो भाई 9a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 16b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 4 तिया 12 12 दूना 24ab 24ab होता, प्लस 2bc, तो 4 दूना 8 दूना 16bc होता, 16bc होता, प्लस 2ca 3 दूना 6 6 दूना 12ac होता। बोले सर ये तो कर देंगे, लेकिन प्लस माइनस कैसे होगा? अब उसका तोड़ आपको बता देते हैं। एक फॉर्मूला से इस टाइप वाला सारा सवाल आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पे c के साथ माइनस है, तो भाई यहाँ पे हम c के साथ माइनस लगा दिए, फिर b के साथ माइनस है, हम b के साथ माइनस लगा दिए। अब ध्यान से देखो, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ab है, अब आप देखो प्लस a और माइनस b जब गुना होगा तो क्या माइनस का ab नहीं रहेगा?
प्लस ए, देखो इसको समझो, बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे प्लस ए और माइनस बी जब गुना होगा तो ए बी और 4 तिया 12, 12 दूना 24, माइनस का 24 ए बी होगा, मतलब ए बी के जगह पे क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो माइनस माइनस, यहाँ तो 12 है, ये भी नहीं हुआ, यहाँ भी है माइनस, ठीक है। दूसरा चीज फिर देखो बी सी, अब देखो बी और सी, माइनस का बी और माइनस का सी गुना होगा तो प्लस का आएगा, मतलब प्लस का 16 बी सी होगा, प्लस का 16 बी सी, प्लस का 16 बी सी, प्लस का 8 तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन गया। अब देखो ए सी, देखो प्लस का ए और माइनस का सी, तो भाई माइनस का होगा ना, माइनस का ए सी होगा ना, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, माइनस का ए सी, तो भाई ये भी गया। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। देखो आपको याद करने का भी झमेला से मुक्ति दिला दिए, याद नहीं करना है, बस माइनस प्लस का साइन से मल्टीप्लाई करते जाना है। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी से सारा आपका काम हो जाएगा। बस ये तरीका ध्यान देना है। अगर ए बी यहाँ ए और बी यहाँ पे गुना हो रहा है तो सर ए देखो पॉजिटिव है, बी देखो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अगर यहाँ पे बी सी गुना हो रहा है तो बी देखो नेगेटिव है, सी देखो नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए सी गुना हो रहा है तो ए देखो पॉजिटिव है, सी देखो नेगेटिव है, तो भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये आपका सही उत्तर हो गया। करेंगे ना लाइक। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। अब देखो 12, 14 और 16 क्या लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं है, स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। एरिया निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें और आप उत्तर बता पाएंगे। अब देखो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति, मतलब तीनों भुजा को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए। 14 और 16 आपका हो गया 30 और 12 42, 42 का आधा 21, सेमी पेरीमीटर कितना 21। तो सर एरिया क्या होगा, रूट अंडर एस मतलब 21। अब 21 में से एक बार 12, एक बार 14 और एक बार 16 को घटाते जाइए, तो इसको ना एक ही बार में लिखिए तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई मेरा ये हो जाएगा 21 में 12 गया 9, 21 में 14 गया 7, 21 में 16 गया 5, यही आएगा ना। और अब ध्यान से देखो कि हर एक ऑप्शन में रूट 15, रूट 15, रूट 15, रूट 15 है, मतलब 15 तो अंदर ही रह जाएगा। अब जरा 15 को निकालो, तो भाई इस 9 से निकाल दो तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, रूट 15 को अंदर रहने दो, मीटर स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ से 3 निकालें तो 21 तिया यहाँ से आ गया 7, 7 और 3 21 आ गया। 21 रूट 15 मीटर स्क्वायर आपका सीधा उत्तर आ गया। देखिए क्वेश्चन मुश्किल भी हम रख सकते थे, यहाँ पे ट्रायंगल से बहुत तरह तरह का सवाल बनता है, लेकिन आपको एकदम पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं शेयर मार दो, हम भी खुश हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, मेहनत कामयाब हो जाएगी। नंबर 5 देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज वर्टिसेस आर ABCD। चतुर्भुज का चारों शीर्ष दिया हुआ है, चारों नियामक दिया हुआ है, चारों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बोला है कि उसका एरिया निकालिए। भाई कैसे निकलेगा समझना ध्यान से, वो तरीका भी बताएंगे और आपको वो मेथड भी बताएंगे जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं चतुर्भुज ABCD, ये हम बना दें, ठीक है, ABC और D। तो भाई A का वर्टिसेस है 0, -2, B का है 2, 1, C का है 0 और 4, ठीक है, और D का है -2, 1, यही चारों शीर्ष है। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो इसके किसी एक डायगोनल को मिला दो, तो इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष आपको दिखा और इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिखा। त्रिभुज का एरिया वाला फॉर्मूला लगा के एक बार इस त्रिभुज का निकालना, एक बार इस त्रिभुज का निकालना, जोड़ देना,
फॉर्मूला से तो कैलकुलेशन लंबा होता है। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या बताएं कि किसी एक शीर्ष को 0 कर दो और वहाँ से भी उससे भी आपका काम यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। तो भाई चलो मान लो कि हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं, तो भाई किसी एक शीर्ष को कर देते हैं 0, तो चलो इसी को कर देते हैं 0। तो 0 को 0 बनाने के लिए 0 घटाएंगे और -2 को 0 बनाने के लिए 2 घटाएंगे। अब ये मेरा क्या हो गया, शीर्ष A 0,0। अब यही काम इन दोनों शीर्ष के साथ भी करेंगे। तो भाई यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, ये हो गया मेरा, जोड़ेंगे ये हो गया 2,3, ठीक है। यहाँ पे भी 0 और 2, ये हो गया मेरा 0,6। अब देखो इसका एरिया निकालेंगे। क्या बताए हैं तरीका कि भाई दोनों शीर्ष को ऐसे लिखो और अंदर अंदर और बाहर बाहर गुना करके घटा दो। तो भाई 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 3 शून्य 0, 12 में 0 गया, 12 बचा और 12 को 2 से भागा दे दो 6। इसका एरिया कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीक़ा से इसको निकालो सेम तरीक़ा से। तो देखो इसमें भी 3 शीर्ष 1, 2 और 3 आएगा। तो भाई इसको 0 बनाए ना, तो इसको 0 बनाने के लिए बात को समझना, 0 और 2 को घटाए हैं भाई, इसमें भी 0 और 2 को घटा दो, 0 और 2 को यहाँ पे जोड़े हैं ना, जोड़ दो। तो इसका शीर्ष हो जाएगा -2 और 3, यही हो जाएगा ना, -2 और 3। अब इसका एरिया निकाल दो, अब इसका एरिया निकाल दो। देखो इधर लिख देते हैं। तो भाई ट्रायंगल CDA में एक शीर्ष तो आपका 0 हो गया, ये वाला लेना है -3 -2,3 और इधर से लेंगे 0,6। भाई मेरे बाहर बाहर गुना करो, 6 दूना 12 -12 और 3 शून्य 0 0 को 2 से भागा दो, एरिया पॉजिटिव आएगा, 2 को 6 से भागा देंगे 6 आएगा। इसका भी एरिया 6 आ गया। इसको 6 और 6 12, पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ गया। इस तरीक़ा से ना आपका आंसर जल्दी आएगा। नहीं तो ओरिजिनल अगर फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो एक बार इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला, एक बार इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो उसमें टाइम लग जाएगा। ट्रायंगल करके निकालेंगे, एक वर्टिसेस को 0 बना के आसानी से आपका उत्तर। वीडियो को शेयर मार देना भाई। कहता है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 12x + k = 0 इज 3, देन द सेकेंड रूट इज। समीकरण x² - 12x + k का एक मूल 3 है, तो भाई दूसरा मूल क्या है। अगर k का वैल्यू दिया रहता तो फटाक से इसका हम लोग गुणनखंड करके x का दोनों वैल्यू निकाल लेते। एक 3 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन से मार देते। नहीं दिया है तो एक तरीका और है कि हम ऑप्शन को यहाँ सेट करके देखें, वो तो लंबा पड़ेगा। सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, समझ भी लीजिए, सीख भी लीजिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में x का दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा है, एक अल्फा और एक बीटा है। मान लो अल्फा का वैल्यू 3 दिया है, तो बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। कोई भी एक लगा दो, आपको 2 ही चीज़ मालूम है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सर सम ऑफ रूट अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, बोले सर -b/a। अब इस चीज़ को चिपकाओ इस इक्वेशन से, अल्फा + बीटा क्या होगा, -b/a। तो भाई b के जगह पे -12, तो माइनस और माइनस +12 और a मतलब x² का कोफिशिएंट 1। तो सर अल्फा + बीटा, अल्फा का वैल्यू 3 दिया है प्लस बीटा बराबर 12, तो बीटा बराबर 9 नहीं होगा, बीटा बराबर 9 नहीं होगा। मतलब x का एक वैल्यू 3 है तो दूसरा वैल्यू 9 है, और यही आपसे पूछा है। क्या ये चीज़ आप लोग को नहीं बताएं, कई बार बताए हैं, फिर भी एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो थोड़ा सा माथा घूम जाता है कि सर कैसे होगा, सब होगा, बस लगे रहे। एक सवाल आप लोग को इतना कायदा से बताते हैं। कहता है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोला को पिघलाकर
0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं तो n का मान क्या है? एक बात बताओ, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है उसका आयतन और जो n गोला बनाया जाता है सबका आयतन बराबर होगा, और जब आयतन बराबर होगा तो दोनों के फॉर्मूला में 4/3 पाई कॉमन आके कट जाएगा, तो सर उसको लिखेंगे ही नहीं। बात रहा r का क्यूब, मतलब बस इतना ही लिखेंगे, बड़ा वाला गोला का इंटू n और छोटा वाला गोला का आयतन, यही ना होगा भाई। इसका 4/3 पाई और इन सब का 4/3 पाई कॉमन लेके काट दिए, यही बचा, कुछ नहीं करना है। 6 का क्यूब 216 बराबर n गुना r क्यूब, मतलब 0.3, तो इसको लिख देते 3/10 और ये 3 3 9 9 27 से ये उड़ जाएगा 8 बार में। n का वैल्यू 8 पर 3 0 मतलब 8000 छोटा छोटा गोला बनाया जाएगा। सीधा उत्तर आ गया। इतना ही काम तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, इसको भी नहीं लिखना है। अगर सवाल आता है तो सीधा, और लिख भी लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगा, बहुत अच्छा बात है, टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना कि किसी को लिख के दिखाना नहीं है, वहाँ अपना आंसर धीरे से मार के निकल जाना है। इतना सिंपल सवाल है, बस दिखने में मुश्किल है। इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका वैल्यू आपको बताना है। a + 1/b का होल पावर r इंटू a - 1/b का होल पावर s डिवाइड बाय b प्लस क्या है b, हाँ b + 1/a का पावर r इंटू b - 1/a का पावर s। कैसे बनेगा जरा बता दो, कैसे बनेगा? सिंपल सा सवाल है भाई। ये इसका गुना में है तो पलट जाएगा तो भागा में जाएगा। अब देखो ये कैसे बनेगा, इसमें थोड़ा सा घातांक और करने का कंसेप्ट लगेगा और आपका सवाल उड़ जाएगा। अब एक एक करके सॉल्व करना होगा सबको, और ये मुश्किल नहीं है बंधु, बहुत आसान है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab + 1/b का पावर r, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ab - 1/b का पावर s, और ये जो भागा में है ना, ये पूरा भाग में जाएगा, ठीक है। सवाल में थोड़ा गलत दिया हुआ है, तभी ये कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं, ठीक है। अगर इसी को हम देखते हैं, अगर हम इसी को रखते हैं, सिर्फ इसको हटा देते हैं, जैसा सवाल दिया है उसी हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय ये हो जाएगा ab + 1 का पावर a, और ये हो जाएगा ab - 1/a का पावर s। यही होगा ना, जरा ध्यान से देखो। अब जब तक ये दोनों इसका भागा में जाएगा, ये दोनों इसका भाग में जाएगा, ये दोनों इसके भाग में जाएगा, तो अब देखो ध्यान से, ab - 1 कट जाएगा, ab + 1 कट जाएगा, तो इधर a/b, तो ये बच जाएगा a/b, और देखो पावर सेम है तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा r + s। इतना ही सा काम करना है, a/b का पावर r + s। b आपका क्या है, सीधा उत्तर। बनाते जाइए, उत्तर देते जाइए। पसंद नहीं आता है तो लिखिए क्या आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन वीडियो को शेयर मार दो अगर पसंद आता है तो। भाई आप ही लोग कमेंट में लिखते हो और आप ही लोग शांत हो जाते हो, मतलब झाड़ पे चढ़ा के फिर पीछे हट जाते हो, ऐसा काम नहीं करना है। देखो कहता है कि एक घनाभकार कमरे की विमाएँ 15 मीटर, 17 मीटर और 21 मीटर है, ठीक है। मतलब ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। 40 रुपया पर स्क्वायर मीटर की दर से इसके चारों दीवार, देखो चारों वॉल को पेंट करना है, साथ ही साथ छत को भी पेंट करना है। तो भाई टोटल कॉस्ट कितना आएगा? तो सबसे पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + b और इंटू में h, तो भाई 2 × L + b, लंबाई प्लस चौड़ाई 15 और 17 32 गुना ऊंचाई 21, 32 दूना 64 और 64 को 32 दूना 64
15 17 32 दूना 64 और 64 को 21 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 21 चौके 84 का 4 हाथ में 8, 21 से 126 और 8 134, तो ये आ गया 1344 मीटर स्क्वायर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब ऊपर छत को भी पेंट करना है, तो भाई छत का लंबाई और चौड़ाई से एरिया निकाल लेंगे। जो लंबाई चौड़ाई छत का होगा वही लंबाई चौड़ाई फर्श का होता है, ठीक है। अगर पूरा कमरा पेंट करना होता तो फर्श के एरिया को डबल बना देते तो छत भी आ जाता, या छत के एरिया को डबल बना देते तो फर्श का भी एरिया उसमें शामिल हो जाएगा। अब देखो छत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 गुना 17, 15 गुना 17 यही ना हो गया भाई। तो 17 पचे 85, 17 एकम 17 और 8 25, तो ये हो गया 255 गुना, नहीं जोड़ेंगे ना, ये हो गया छत का एरिया, ये हो गया आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो भाई जोड़ दो इसको, 1344, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 5, 1599 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। कुछ गलत तो नहीं ना लिखे भाई? नहीं, ठीक है, 1599 मीटर स्क्वायर पेंट करना है, 15 17 21, ठीक है। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 40 रुपया, तो भाई इसी को 40 से मल्टीप्लाई कर दो और रुपया में आंसर बता दो। अब देखो करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन एग्जामिनर दूर 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 दिया है, 44,000 कुछ, 63,000 कुछ, 58,000 कुछ, 85,000 कुछ। तो अगर इसको हम 15 ही मान लेना या 16 ही मान ले, 1599 को 16 मान ले तो 16 चके 64,000 के आसपास, 64,000 के आसपास ऑप्शन नंबर बी आपका हाजिर है। ऐसे आप कीजिए, ऐसे करना सीखिए। एकदम गुना में भी भिड़ जाना ठीक बात नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल गुना नहीं है भाई, 4 से मल्टीप्लाई करके एगो जीरो बिठा देना और का। और हम इसको क्या बोले कि हम 1599 को 1600 समझ लेते हैं, 16 चौके 6400 मतलब 64,000 के आसपास आएगा। तो भाई 63,960 उत्तर आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। कोई भी सवाल है उसको मुंह तोड़ जवाब दो, और इस बार ना एकदम कसम खा लो कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सर पीछे नहीं हटेंगे। एकदम कसम खा लो, मूड एकदम मजबूत कर लो अपने आप को, दिल दिमाग गुर्दा किडनी फेफड़ा जो भी कमज़ोर है उसको मजबूत कर लो और बोलो कि नहीं ये आखिरी बार है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं अगर वो समय से नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बुढ़ारी में नौकरी लगता है ना तो बस कहने का नौकरी, कोई मतलब नहीं उसका, आपका शौक मौज सब बेकार चला जाएगा। बस वो उससे एक परिवार का पालन होगा। समय से खींचो सवाल को, ठीक है, चीज़ को समय से खींचो। नहीं समझ में आ रहा छोड़ छाड़ के दूसरा काम धंधा में लग जा, लेकिन पढ़ो तो एकदम फाड़ के पढ़ो। जो भी काम करो एकदम घुस के करो उसमें, ताकि काम को भी लगे कि हाँ भाई पढ़ा है पल्ला, हर सवाल को कबाड़ दे रहा। इसी बात पे इसको बना चाहिए। तो जरा एलसीएम निकालना है। सब जब आपको प्राइम फैक्टर में नंबर देता है तो वो पावर में होता है। तो एलसीएम में आपको करना क्या होता है भाई? एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना होता है। तो भाई 2 3 5 2 3 5 7 3 5 7 और 2 3 5 7 यही दिख रहा है। 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है। तो भाई मैक्सिमम पावर खींचो ना। 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 होगा। तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 3 का पावर 4 तो है ही नहीं। ले कट गया सीधा। और अपने से हम आपको बार बार कहते अपने से क्वेश्चन बनाने का कोई शौकीन नहीं, इतना सवाल पड़ा हुआ है उसी को ढंग से पढ़ा दे आदमी तो काम खत्म हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ आप कई तरीक़ा से काट सकते थे, जैसे कि 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 यहाँ है, 7 का पावर 3 है ही नहीं, 7 का पावर 3 है ही नहीं, तो इधर से भी आपका जा रहा है। 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 कहीं है ही नहीं, तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। किधरों से भी काट लीजिए, कट जाएगा। और इन सब सवालों को जवाब इसी तरीक़ा से देना है आपको एग्जाम में। अगर आए एकदम अलजेब्रा का सिंपल सा सवाल है, ठीक है। कहता है कि यदि a + 1 अपॉन a इक्वल टू k है तो a² - 1 अपॉन a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे भी a² है, ठीक है।
तो ए स्क्वायर माइनस 1/a² का मान क्या है? बड़ा ही सिंपल सवाल है, कैसे बनाएंगे आप जरा बनाइए, एक बार दिमाग लगाइए। अब देखो भाई, इससे उसमें जाना है, इससे उसमें जाना है, देखिए कैसे जा सकते हैं, एक बार आप लोग भी दिमाग लगाइए। और जब तक देख रहे हैं तब तक वीडियो को शेयर मार दीजिए, ठीक है, बहुत कंजूस है आप लोग। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a + 1 बराबर a × k हो जाएगा। अब a और ak को एक साइड ले आएँ तो ये हो जाएगा आपका ak - a बराबर 1, और यहाँ से a को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा k - 1, और सर 1/a बराबर क्या आ गया? k - 1, यही ना आ गया, यही ना आया है भाई, यही ना आया है। अब 1/a का वैल्यू या a का वैल्यू दोनों ही यहाँ से खींच सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रा नज़र गड़ा के देखो कि ये क्या है। अगर हम इसके एलसीएम को तोड़ दें तो ये हो जाएगा a² मतलब 1 - 1/a² हो जाएगा। बोले सर हो तो जाएगा, हो तो जाएगा। और देखो 1/a का वैल्यू है k - 1, k - 1, ठीक है, 1/a का वैल्यू है k - 1। तो इसको ना हम ऐसे लिख देते हैं, मज़ा आ जाएगा। कैसे मज़ा आ जाएगा? हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं 1/k - 1। अब जैसे ही यहाँ पे a की जगह पे 1/1/k - 1 रखेंगे, ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा k - 1 का स्क्वायर। मतलब हम इसको लिखेंगे 1 - k - 1 का स्क्वायर। अब देखो कुछ नहीं है, कर दो k² + 1 - 2k, यही होगा। ब्रैकेट खोलो जरा, ब्रैकेट जरा खोलो, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये -1 + 1 उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2k - k², 2k - k²। छोटा सा सवाल है, झोल झाल पे बेस्ड, दाएं बाएं लेफ्ट राइट पे बेस्ड सवाल है। बात समझ में आया? एकदम सिंपल। का उत्तर दीजिए और वीडियो को शेयर मारिए। कहता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x - 3y = 7 एंड 7x + 4y = 18 हैव द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर। रैखिक समीकरण 5x - 3y = 7 और 7x + 4y = 18 के कितने हल हो सकते हैं? ऐसे आपसे पूछेगा, एक अनंत, एक भी नहीं, 3। क्या बताएंगे उत्तर आप? तीनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा इसमें। तो वो 3 कंडीशन कौन कौन सा है? सर पहला कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का, कि अगर a1 = a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो सर यूनिक सॉल्यूशन होगा या एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन आपको क्या बताया है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तीसरा कंडीशन आपको क्या बताया है? नो सॉल्यूशन का, a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। इस केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये नो सॉल्यूशन है। अब देखना होगा कि वह कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार इसको ठीक से लिख दो। तो इसको ठीक से लिखने का तरीका क्या है? 5x - 3y और -7 बराबर 0, और फिर है 7x + 4y -18 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, a1/a2 5/7, b1/b2 -3/4 और c1/c2 -7/18 मतलब 7/18। अब ध्यान से देखो भाई, यही बराबर नहीं है तो ये कहाँ से बराबर होगा? मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। यहीं पे दिख गया, ये 5/7, 3 और -3/4 और 7/8 इसी कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है ना, इसी कंडीशन को। तो ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है, इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। उत्तर दीजिए और वीडियो शेयर करिए, और आखिरी में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए, कहता है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन पानी से भरा है, ठीक है। इसके पानी से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या
10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन भरेंगे। एक बड़ा सा बेलन है, उसका पानी छोटे छोटे बेलन में भरना है जिनका रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर है। भाई मेरे पाई दोनों के कैलकुलेशन में आएगा, उड़ा देंगे, लिखेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे बड़ा वाला बेलन का वॉल्यूम r²h मतलब 20 गुना हाइट मेरा 100 है बराबर n सिलेंडर मेरा भरेगा, रेडियस 10 मतलब 10 × 10 और हाइट 20। यहीं से आपका n का वैल्यू आ जाएगा 10 × 10 100 से 100 गया और 20 से 20 गया। देखो n का वैल्यू कितना आया, 20 सिलेंडर भरेगा आपका छोटा छोटा जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर होगा। ऐसे करना है आपको। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई ऐसे आपको सोचना पड़ेगा और सोचिए। 3 देखिए, बहुत तरीके वाला सवाल है। कहता है कि सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। बोला है कि a - b का होल क्यूब, फिर जोड़िए b - 2c का होल क्यूब, फिर जोड़िए -a + 2c का होल क्यूब। मतलब इसका क्यूब निकालिए, इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए और तीनों को जोड़िए, तब आपका उत्तर आएगा। ऐसे सोच रहे हैं आप तो गलत सोच रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। ऐसे भी उत्तर आएगा, देखो ऐसे भी उत्तर आएगा। a - b का क्यूब निकालो, जोड़ो, b - 2c का क्यूब निकालो, जोड़ो, और -a + 2c का क्यूब निकालो, जोड़ो। ऐसे भी आएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर पता है तो सीधा उत्तर आएगा। क्या आपको ये चीज़ बताए हैं कि अगर a + b + c बराबर 0 हो तो aq + bq + cq बराबर 3abc होता है, या aq + bq + cq - 3abc बराबर 0 होता है। बताएं हैं, बोलेंगे सर बताए हैं, लेकिन कब, जब a + b + c का वैल्यू 0 हो तब। जरा इसको ध्यान से देखिए, ये a का टर्म है, ये b का टर्म है और ये मेरा c का टर्म है। जरा तीनों को जोड़िए तो 0 दिखाई दे रहा है। कितना बढ़िया सवाल सेट करता है एग्जामिनर। तो a - b + b - 2c प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस 2c, तो भाई -a से +a गया, -b से आपका +b गया और -2c से +2c गया, तो ये तो 0 आ गया। मतलब आपको कुछ करना नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, 3abc मतलब 3 × a - b × b - c × -a + 2c। देखिए ऐसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, समझे। कुछ लोग टाइम देगा और कुछ लोग देख के समझ जाएगा। जिसको ये कंसेप्ट पता होगा बोलेगा सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान सवाल है। ऐसे 2 तरीका से बनने वाला सवाल एकदम आसान है। उत्तर कमेंट में दीजिए आपका आया था कि नहीं आया था, और आप कौन सा मेथड से बना आइए और इसका वैल्यू बताइए। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है। 2 - sin² अल्फा अपॉन 1 - cos अल्फा प्लस 1 - cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन 1 + cos अल्फा। 1 मिनट आप सोचेंगे कि सर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 0 और 90 डिग्री से तो काम नहीं बनेगा। अगर हम sin 0 रखते हैं तो 0 बाय समथिंग और समथिंग बाय 0, मतलब एक तरफ तो अनडिफाइंड आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं। टेंशन मत लो, बहुत आसान सवाल है। आप सबसे पहले ये बताओ कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ क्या है। तो ये चीज़ कुछ नहीं, 1 - sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 0 होता है। ये 0 है, करके दिखाएं। देखिए इसको इससे भिड़ाओ तो ये हो जाएगा 1 - cos अल्फा इंटू 1 + cos अल्फा, a + b इंटू a - b क्या होगा, a² - b²। मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos² अल्फा, मतलब 1 - cos² अल्फा, और 1 - cos² अल्फा को हम क्या लिख देंगे, sin² अल्फा। बात समझा। इसको इससे भिड़ाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a - b इंटू a + b, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos², और तो 1 - cos² sin² अल्फा लिख दिए, माइनस इसको इससे भिड़ाओ sin² sin अल्फा इंटू sin अल्फा sin² अल्फा।
ये कट के क्या दिया, जीरो, तो जीरो बाय समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये वाला टर्म कुछ और नहीं, क्या है, जीरो है जनाब। मामला इतना ही से आएगा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आपको कई बार बताएं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कोस थीटा भी लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस कोस थीटा भी लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। तो नीचे है 1 माइनस कोस थीटा, तो भाई ये 1 माइनस कोस कट जाएगा ना, ऊपर क्या बचेगा 2 माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यही बचेगा ना, उधर तो जीरो। देखो इतना ही कैलकुलेशन आपको देखना है भाई, समझो बात को, ठीक है। बाकी बात आप अल्फा का वैल्यू रख के बताओ क्या रख दें, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री भाई और 60 डिग्री, ये तीनों तो रखना ही मत, भारी कैलकुलेशन में फंस जाओगे, 0 या 90। और फिर इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 ऑप्शन आपका भिड़ जाए, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 में 1 गया, 1 माइनस सॉरी यहाँ कोस अल्फा, तो 1 माइनस कोस अल्फा किधर है, ऑप्शन बी आपका सीधा उत्तर हो गया। इस चीज़ को याद रखना, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा क्या जीरो होता है, पॉलीगन से है। कहता है कि अ रेगुलर पॉलीगन हैव 65 डायगोनल्स, फाइंड द सम ऑफ देयर इंटरनल एंगल। आंतरिक कोणों का योग आपसे पूछा है, भाई मेरे डायगोनल का फॉर्मूला आपको क्या बताएं, मैराथन वाला वीडियो में आपको बताए हैं जिसमें एडवांस का 50 सवाल बताए ना, शायद उसी में बताए हैं। तो रेगुलर पॉलीगन का डायगोनल बराबर n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब देखो डायगोनल है कितना 65, डायगोनल की जगह पे 65 दूना 130 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n। और ये मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर इशारा कर रहा है क्या है। अब 130 को तोड़ेंगे तो 10, 13 और 10, तो एक होगा माइनस 13, एक होगा प्लस का 10, माइनस 3 यहाँ पे बचेगा, मतलब जो n का वैल्यू आएगा वो 13 आएगा और माइनस का 10 आएगा। तो भाई साइड तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, 13 होगा, मतलब उस बहुभुज में 13 भुजा है। अगर 13 भुजा है तो भाई सम ऑफ इंटरनल एंगल बराबर n इंटू n माइनस 2 गुना 180 डिग्री, यही होता है ना टोटल इंटरनल एंगल। बोले सर सही बात है। तो n के जगह पे 13 और यहाँ 13 में 2 गया 11 और गुना n माइनस 2 होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 11 गुना 180 डिग्री। तो भाई 18 को 10 बार तो 1800 और एक बार 180 और 1980, तो भाई टोटल उसका इंटरनल एंगल जो है 1980 डिग्री होगा। सब को जोड़ेंगे, जिसका 13 साइड है 13 साइड है, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला लग गया छोटा सा सवाल में, समझ रहे बात। 17 छोटा सा सवाल है, 10 प्लस 1/10 का वैल्यू क्या होगा, बनाओ इसको और उत्तर दो। वैल्यू रखना है वैल्यू रखो, और फॉर्मूला से बनाना है फॉर्मूला से बनाओ, समझ में आ जाएगा कौन सा कंसेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। तो देखो हम आपको बताते हैं कंसेप्ट से, ठीक है। आप थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रखोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन में 2 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में 2 आ रहा है। हो सकता है 2 ऑप्शन में 2 आ जाए। कॉस इंटू सेक है, कोसेक इंटू साइन है, कोसेक इंटू कोट है और कोसेक इंटू सेक है, ठीक है। ये सवाल बेसिक से बनेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 थीटा प्लस 1/10 को कोट थीटा लिख सकते हैं। बोले सर बहुत सही बात है। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सवाल खत्म हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना, ये तो ऊपर आपको 1 हो गया, तो भाई 1 बाय कोस क्या होता है सेक थीटा, और 1 बाय साइन कोसेक थीटा, यही आपका क्या हो गया उत्तर, सेक इंटू कोसेक। ठीक है, अगर 45 डिग्री आप रखते हो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो भाई यहाँ 1 + 1 2 आएगा, कॉस 45 √2 इंटू सेक 45 √2 इंटू 2। देखो और कोई ऑप्शन में 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है और कोई ऑप्शन में, ये हो जाएगा 2/√2, ये हो जाएगा √2/2, ये भी हो जाएगा √2/2, और √2/2 को ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/√2 होता है, तो ये गया, ये तो होगा ही नहीं, ये तो √2 होगा, डी बचा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दो, सीधा उत्तर आ गया। ठीक है, इतना भी नहीं करना होगा आपको, हर एक सवाल एग्जाम के फॉर्मेट पे डाले हैं यार, हर एक सवाल। ठीक है, कहता है कि सरल कीजिए जी, छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। 5 का पावर 3 गुना 27 गुना 10 का पावर 3 भागा 5 का पावर 6 गुना 3 का पावर 2 गुना 4। सरल कीजिए, कर दीजिए सरल कर दीजिए इसको भाई साहब। अब देखो इसको तोड़ना होगा 5, 3 और 2 के बेस में, जैसा कि दिख रहा है। तो ये तो 5 का पावर 3 ठीक है, 27 को 3 का पावर 3 लिख दे, गुना 10 का पावर 3 है तो इसको 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 लिख दें, बोले सर लिख दीजिए। और ये 5 का पावर 6 है, गुना 3 का पावर 2 है, गुना 4 है तो 2 का पावर 2 लिख दे, बोले सर सही बात है। अब एक बार समेट के लिख देते हैं, एक स्टेप और आपको समझ में आ जाए। 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, 3 और 3 6। अब देखो 3 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3 भागा 5 का पावर 6, 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3। अब देखो ध्यान से, 5 का पावर 6, 5 का पावर 6 गया, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गया, 3 का पावर 3 में 3 का पावर 2 गया, 3 बचा इसका उत्तर, सीधा उत्तर 3 बचा। अच्छा सॉरी, यहाँ 2 का पावर 2 है ना, 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो ऊपर 3 बचा और सर 2 भी बचा आपका, 2 का पावर 3 में 2 का पावर 2 गया तो ऊपर 3 गुना 2 6 बचा आपका। अभी मिस्टेक हो रहा था, 6 इसका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया, है ना घातांक और करने के हिसाब से तोड़ते जाइए, उत्तर देते जाइए। स्कोर आखिरी में जरूर बताना है और वीडियो को शेयर मारना तो एकदम मस्ट है। बताइए, यदि 3x + 2y = 13 है और y² - 4y + 4 = 0 है तो x, y कोऑर्डिनेट आपको बताना है। भाई x और y का वैल्यू बताना है, कैसे निकालोगे ध्यान से देखो। 3x + 2y = 13 है और y² - 4y + 4 का वैल्यू 0 है। तो भाई जरा इसी को एक बार ध्यान से देखो, तो ये क्या दिख रहा है, ये क्या चीज़ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ y² - 2 × y + 2 का स्क्वायर बराबर 0, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। मतलब ये कुछ और नहीं, y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो y का वैल्यू क्या 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। अब y का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ पे 2 दूना 4, 13 में 4 गया 9, तो x का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया। तो भाई x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, ऑप्शन सी। 2 3 मत मार देना, 3 2, पहले x तब y लिखा भी हुआ है, x, y। तो x मेरा 3 है, y 2 है, सीधा आपका उत्तर हो गया। सवाल क्वेश्चन नंबर 20 और इसका उत्तर आपको बताना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कहता है कि 56 भागा 14 गुना 2 का स्क्वायर 2 माइनस 12 गुना 6 भागा 3 प्लस 10 बराबर क्या होगा। कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या आया, A, B, C या D। इसका उत्तर आपको देना है ताकि हमको भी पता लगे कि भाई आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, आप ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि अब बाप माई को धोखा दे रहे हैं, घरे से वो लोग पैसा भेज रहा है कमा के और आप इधर उड़ा रहे हैं। लेने का कोर्स तो आप ले रहे हैं, वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स, अमेजोन और क्या क्या है, हॉटस्टार,
क्या किया, लन फन देवानंद है सब, उस पर आप टाइम बिता रहे हैं, उस पर टाइम मत बिताइए। तो भाई ये था आपका आज का सेट नंबर 12। देखिए बहुत मेहनत लगता है, शुरुआत में ही आप लोग को इसीलिए बोले कि वीडियो को शेयर करने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, ठीक है, आपके गुरुदेव का फेम बढ़ेगा, हम बेहतर क्वालिटी और दे पाएंगे। जो मेरे दिमाग में बहुत तरीका का बात चलता है, बहुत कुछ इस वाइट बोर्ड पे संभव नहीं है अभी के टाइम के हिसाब से, वो चीज़ हम लोग दे पाएंगे, ठीक है। तो एक बार रीच बढ़ाओ, आपको इतना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और हमेशा मैक्सिमम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी और लेस फी, ये हमेशा रहेगा इस चैनल पे। एकदम मैक्सिमम मैक्स क्वालिटी का आपको चीज़ मिलेगा और लेस फी में मिलेगा, ये चीज़ हमेशा रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो सिर्फ 2 जन मिलके हम लोग इतना मेहनत किए हुए हैं, अगर 1-2 जन को और ले आते हैं, अगर थोड़ा सा कुछ बढ़ा पाते हैं तो सोचो कितना बढ़िया चीज़ आप लोग के लिए दे पाएंगे। इस कन्फ्यूजन का टाइम में ना, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करे तो क्या करे, एक मोटिवेटर जो है भाषण झाड़ देता है कि सुबह उठो, दौड़ो, नहाओ धोवाओ, पूजा करो, फिर काम पे लगो। एक बोलता है नहीं जब मर्जी है तब उठो काम पे लग जाओ, एक बोलता है नहीं जब जागो तभी सवेरा। अब यहाँ आदमी ना कंफ्यूज हो गया, किसको माने किसको ना माने। हमेशा से शुरुआत से शास्त्र का बात करो, खुद पे विश्वास करो, खुद के बात को मानो। आप सोचो क्या सुबह उठने से फ़ायदा है? तो सुबह उठेंगे। मेहनत करने से मंजिल मिलेगा? हाँ मिलेगा, तो करेंगे मेहनत। ये बात हमेशा दिमाग में रखो। कोई साथ नहीं देगा, अभी बाप माई पैसा दे रहे हैं ना, सब भूल जाएगा, सब हाथ खींच लेगा, सिर्फ तुम रह जाओगे अकेले और कोई नज़र नहीं आएगा, अकेले भटकोगे। तो वो दिन मत आने दो, फाड़ दो, एकदम झोंक दो अपने आप को। जो छूटा है उसको तुरंत कंप्लीट करो, आज के आज, अभी के अभी। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा खाना नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि भूखे रह जाना, खाना 1 टाइम बनाओ, 2 टाइम खाओ। अभी वो टाइम है भाई, कहाँ आप लोग घूम रहे हैं। जितना आसान सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात, कोई बात बुरा लगा हो तो माफ़ी। कड़वा बोलना मेरा काम है, सच बोलना मेरा काम है। अब हम अगर यहाँ खड़ा होके अगर हम बतियाएंगे बकलोली तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर से एक बार जय हिंद।